तो हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट सेकंड जो है वो हम लिख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहला इक्वेशन था 7x + 6y, 7x + 6y = 3800। ये हमारा क्या था इक्वेशन फर्स्ट। 3x + 5y = 1750, ये हमारा इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशंस मेथड करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशंस मेथड करने के लिए क्या करते हैं, कोई भी ले लो, कोई भी इक्वेशंस ले लो, उससे निकाल लो, आंसर सेम आएगा। मैं इक्वेशंस ले रही हूँ फर्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशंस क्या है, 7x + 6y = 3800। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 7x ऐसे, चाहे आप y की वैल्यू ले लो, y की वैल्यू निकाल लो, चाहे 7x की वैल्यू निकाल लो, आप जो आपका जो दिल करे आप वो करो। तो मैं 7x ले लेती हूँ, तो क्या हो जाएगा 3800 माइनस ये 6x, माइनस में वह हो जाएगा 6y, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस हो रहा है तो ये यहाँ पे जाकर क्या हो जाएगा माइनस। अब x अकेला रह देते हैं, तो 3800 माइनस 6y/7, ये हमारा x की वैल्यू निकल गया। अब हम x की वैल्यू किस में पुट करेंगे, इक्वेशन सेकंड में, क्योंकि हमने इक्वेशन फर्स्ट लिया है तो हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। सब्स्टिट्यूशन का मेथड ही होता है, मतलब यही होता है कि एक इक्वेशन की वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट करना। तो हम क्या करेंगे, पुट x = 3800 माइनस 6y/7 इन इक्वेशन सेकेंड। अब हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3x + 5y = 1750, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। अब x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 3 एज इट इज 3800 x की वैल्यू माइनस 6y/7 प्लस 5y = 1750। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, इन मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करते 3 0 0 3 0 0, 3 8 जा 24, 3 2 जा 3 3 जा 9 10 11 1 1 4 0 0, ये आंसर, ये मल्टीप्लाई करके आ गया। फिर 3 6 जा 18y/7 एज इट इज प्लस 5y = 1750। अब क्या करते हैं, एलसीएम ले लेंगे, इसमें भी अपन कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा 7। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा, 11,400 माइनस 18y, 7 5 जा 35 प्लस 35y = 1750। अब क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम इसके आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 11400 माइनस 18y प्लस 35y/7 है, इसका क्या हो जाएगा 1750। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 11400 है, 11400 एज इट इज। अब बड़ी डिजिट का साइन है तो प्लस, अब प्लस माइनस माइनस 35 माइनस 18 क्या हो जाएगा 17y/7 1750। अब यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 11400 प्लस 17y = 750 इंटू 7। तो क्या करेंगे, तो 11400 माइनस 17y, इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 700, 7 5 जा 35, 7 7 6 जा 42, तो क्या हो जाएगा 1 1 2 2 5 0।
अब क्या हो जाएगा, अब ये क्या है, ये 11,400 क्या हो रहा है, प्लस होगा तो जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो -17y, सॉरी प्लस में, तो +17y इक्वल टू 1250 माइनस 11,400, तो 17y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा 850, इसका माइनस करके 850 आया, तो 850 आएगा तो 7y की वैल्यू क्या आ जाएगी 850 बाय 850, सॉरी 850 बाय 17, ये आ जाएगा। अब कटिंग कर लो, तो कटिंग करने के बाद क्या आ जाएगा 7 5 जा 80, 17 5 जा ये हो जाए 750 पे आ जाता है ये, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 50। अब ये y की वैल्यू जो है ये 50 आई, हम इसको इक्वेशन किस में पुट करेंगे, थर्ड में। ये हम मान लो हम ये इक्वेशन हमारा क्या है थर्ड, हम इसमें पुट करेंगे, तो पुट y इक्वल टू 50 इन इक्वेशन थर्ड। आप चाहे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड किसी में भी पुट कर सकते हो, इसका आंसर सेम आएगा। मैं इक्वेशन थर्ड में पुट करती हूँ, तो थर्ड इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 3800 -6y बाई 7, यही है ना। तो हम y की वैल्यू 50 पुट कर लेते हैं, तो 3800 -6 इंटू 50 बाई 7, तो क्या आ जाएगा 3800, 6 5 जा 30, 300 बाई 7, तो क्या आ जाएगा, तो 3800 में से 300 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3500, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 जा 35, तो 500, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 500। तो ये अब हम नीचे लिख लेते हैं, क्या लिया था कॉस्ट ऑफ वन बैट का, एक बैट का 5, बहुत बुरा बैट है ये, एक बैट की कीमत 500 पड़ रही है, तो लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ, लास्ट में लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ वन बैट, तो एक्स के माना था ना, तो 500 और y की वैल्यू कितनी आ गई थी 50, तो ये हमारा, तो फिर कॉस्ट ऑफ वन बॉल, बॉल की कीमत क्या माना था हमने 50, तो हमारा y इक्वल टू 50। आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन में कहीं से भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं से भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करूँगी। अब हमारे पास फोर्थ पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट क्या है, A taxi charge in a city consists of fixed charges together with the charge of a distance covered। सबसे पहले क्या है, एक जो टैक्सी है वो चार्ज करती है, एक सिटी में चल रही है, तो वो जो चार्ज करती है कि सबसे पहले वो कॉस्ट लेती है। कॉस्ट क्या लेती है कि अगर हम उस टैक्सी में अगर बैठ जाते हैं तो उसकी उस टैक्सी की कुछ ना कुछ उसकी फिक्स चार्ज होती है, चाहे आप उसमें बैठ ही रहें तब भी आपको उस पर चार्ज लगेगी। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि पहले हमें फिक्स चार्जेस पता करनी है। दूसरा है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 110 किलोमीटर द चार्ज इज पेड 105। तो क्या है कि वो जो अगर 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है एक टैक्सी, तो वो क्या है एक उसको चार्ज कितने देने पड़ती है 105, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड 150। वही अगर 10 किलोमीटर चार्ज है, अगर 10 किलोमीटर वो जाता है तो उसको पे करनी पड़ती है कितने 105, पर उसको जो फिक्स चार्ज है वो पे करनी ही पड़ती है, चाहे आप टैक्सी में बैठ गए हैं फिर भी आपको फिक्स चार्जेस पे करनी ही पड़ेगी। उसकी टैक्स की जो चार्जेस होती हैं वो फिक्स होती हैं, और उसको जो आप चाहे बैठ रहे हैं चाहे वहाँ पे बैठे ही हैं तो आपको उसकी थोड़ी बहुत जितनी भी है आपको फिक्स चार्जेस होगी, आपको वो पे करनी ही पड़ेगी। तो वही 10 किलोमीटर अगर वो जाता है तो उसको 105 पेड करने पड़ते हैं, 5 रुपीज़ पे करनी पड़ती है। और दूसरा अगर वो 15 किलोमीटर जाता है तो उसको कितनी पे करनी पड़ती है 155। तो हमें क्या करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। सबसे पहले क्या करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है फिक्स चार्जेस, और फिक्स चार्जेस फाइंड आउट करने के बाद हमें चार्ज पर किलोमीटर को फाइंड आउट करना है कि जो हमारा चार्ज लेगा वो पर किलोमीटर कितना लगा, 1 किलोमीटर का कितना चार्ज लगे। इसके बाद दूसरा है
हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे ट्रैवलिंग डिस्टेंस, अगर वो 25 किलोमीटर पे 25 किलोमीटर वो अगर जर्नी करता है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान से देखो तो क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, बस ये सिंपली करता है कि क्या है, एक सिटी है, सिटी के अंदर सिटी में क्या करता है, एक टैक्सी है, टैक्सी जो है वो अब उसकी कुछ ना कुछ उसकी फिक्स चार्जेस होगी। अगर हम उस पर टैक्सी में बैठे जाते हैं तो उसको कुछ ना कुछ जो फिक्स चार्जेस है वो पे करनी पड़ती है। तो वही बोल रहा है कि अगर वो टैक्सी जो एक बंदा जो है वो अगर पर्सन जो है वो 10 किलोमीटर जाता है तो उसको कितना पे करना पड़ता है, 105। और जो 15 किलोमीटर जाता है उसको कितनी पे करनी पड़ती है, 155। तो क्या हो जाएगा, हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, फिक्स चार्जेस। फिक्स चार्जेस के बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है कि 1 किलोमीटर पर कितनी चार्जेस उसको पे करनी पड़ेगी। और उसके बाद हमें तीसरा कंडीशंस क्या है कि अगर वो बंदा 25 किलोमीटर जाता है तो उसको कितने चार्जेस पे करनी पड़ेगी। यही क्वेश्चन है, बहुत इजी है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन को एकदम आराम से धीरे धीरे पढ़ना होता है ताकि क्वेश्चन को माइंड में सेट किया जाए। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमको जो है वो टैक्सी कितने चार्जेस पे करता है, तो फिक्स चार्जेस कितनी पे करता है और क्या चार्जेस जो 1 किलोमीटर का कितना पे करता है। तो देखते हैं। तो लेट फिक्स चार्जेस ऑफ टैक्सी, एक टैक्सी का फिक्स चार्जेस हमें मान लेते हैं एक्स रुपीज़ है। ओके। दूसरा, लेट द चार्जेस फॉर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का कितना है उसको हम मान लेते हैं वाई रुपीज़। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं, अब अकॉर्डिंग टू कंडीशंस करते हैं। कंडीशंस क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशंस क्या बोल रहा है कि अगर वो 10 किलोमीटर जा रहा है तो उसको पे कितना करना पड़ता है, 105। तो हमारा जो फिक्स जो कॉस्ट है, फिक्स चार्जेस है वो तो है ही है। और फिक्स चार्जेस कितने हैं हमने माना है एक्स, और 1 किलोमीटर का हमने माना है वाई। तो क्या है, उसको जो है वो 10 किलोमीटर जा रहा है तो 10 किलोमीटर वाई है, 1 किलोमीटर गया तो 1 वाई, 2 किलोमीटर गया तो 2 वाई, 10 किलोमीटर गया तो 10 वाई। तो हमारा जो फिक्स चार्जेस है वो वैसे ही। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है कि हमारा जो फर्स्ट चार्जेस है वो तो उसको लगेगा ही लगेगा, साथ में उसको 1 किलोमीटर का भी लगेगा, कितना कितना किलोमीटर जा रहा है उसका तो वो लगेगा ही लगेगा। तो क्या कह रहा है, उसको सबसे पहले फिक्स चार्जेस लगे। फिक्स चार्जेस कितनी है, एक्स, प्लस वो कितने किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के कितने चार्जेस पे करनी पड़ेगी उसको, 105। तो 10 वाई इक्वल टू 105। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट आ गया। आई होप आप लोगों को इतना क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा इक्वेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि वो 15 किलोमीटर जाता है तो उसको कितनी पे करनी पड़ती है, 155। तो उसको फिक्स कॉस्ट तो पे करनी ही पड़ती है, प्लस 15 किलोमीटर जाता है तो 15 वाई इक्वल टू क्या है, 155। तो 155 ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन। आई होप आप लोगों को स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगर आपको इस क्वेश्चंस में कहीं से भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करूँगी। अब हम इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है। अब हम लिख लेते हैं x प्लस 10y इक्वल टू 105, x प्लस 15y इक्वल टू 155। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारा इक्वेशन सेकंड है। अब हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड निकालना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपकी मर्जी है, आप कोई भी दो भी इक्वेशंस की वैल्यू, एक कोई ये दोनों इक्वेशंस में से कोई एक इक्वेशन की वैल्यू निकाल लो और उसको हम आगे दूसरे इक्वेशंस में पुट कर दो।
तो मैं इक्वेशन फर्स्ट लेती हूँ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट ले लिया तो क्या है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस 10y इक्वल टू 105। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 105 माइनस 10y। अब हम इसको किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन सेकंड में। पुट x इक्वल टू 105 माइनस 10y इन इक्वेशन सेकंड। अब हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो सेकंड इक्वेशन क्या है, x प्लस 15y इक्वल टू 155। तो x की वैल्यू क्या है, 105 माइनस 10y इक्वल प्लस 15y इक्वल टू 155। यही इक्वेशन है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 105 इधर चला जाएगा तो ये इधर प्लस हो रहा था, जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो माइनस 10 प्लस माइनस 10y प्लस 15y कितना हो गया, 5y। और ये इधर चला जाएगा तो 155 माइनस 105, तो y 5y कितना हो जाएगा करने के बाद, 50 हो गया। तो हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं। अब 5y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50/5, 5 10 जा 50। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। अब हम इसको इक्वेशन, चाहे आप इक्वेशन इसमें पुट कर लो, चाहे आप इन इक्वेशन इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन से पुट कर लो, चाहे फर्स्ट या सेकंड, आंसर सेम आएगा। तो हम लिखते हैं, चलिए हमारा y की वैल्यू क्या आया है, 10 है ना। तो अब हम क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन, पुट y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन थर्ड। ये हमारा थर्ड इक्वेशन है तो हम थर्ड इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 105 क्या है, माइनस 10y, माइनस 10y ये है। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 105 माइनस 10 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10। तो क्या हो जाएगा, तो x की वैल्यू 105 माइनस 10 10 जा 100। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 रुपी। तो हमें कितनी पड़े, फिक्स चार्जेस हमें कितनी पे करनी पड़ रही है, 5 रुपीज़। और जो है 1 किलोमीटर का उसको कितनी पे करने पड़ रही है, 50 रुपीज़। तो क्या हो जाएगा, तो फिक्स चार्जेस, फिक्स टैक्सी चार्जेस, फिक्स टैक्सी चार्जेस हमने x माना था तो उसको कितना पुट किया, 5 रुपये उसको पे करने पड़ रहे हैं। तो चार्जेस पर किलोमीटर, पर किलोमीटर उसको कितनी पे, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y हमने माना था ना, तो y की वैल्यू 10 रुपये। उसको एक किलोमीटर में उसको 10 रुपये पे करना पड़ रहा है। अब कोई बच्चे क्या करेंगे, यहीं तक क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाएंगे। इसका क्वेश्चन आप सबको बोलेंगे कि हमारा क्वेश्चन सही है, उसको क्वेश्चन सही मिलना चाहिए, आंसर सही मिलना चाहिए। पर यहाँ तक थर्ड पार्ट भी तो करना है हमें। अगर हमने थर्ड पार्ट नहीं किया तो उसको एग्जामिनर हमें आधा मार्क्स देगा। तो क्या करेंगे, हमें थर्ड पार्ट भी करना पड़ेगा क्योंकि थर्ड पार्ट हमें पूछा गया है। तो ये कई बच्चे इतना तक ही करके छोड़ाएंगे और बोलेंगे कि मैंने फुल क्वेश्चन किया है, पर फुल क्वेश्चन नहीं हुआ, ये हाफ क्वेश्चन हुआ। अब थर्ड पार्ट करते हैं। हाउ मच डज द पर्सन हैव टू पे द ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब क्या है, 25 किलोमीटर उसको जब वो 25 किलोमीटर जाता है तो उसको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे। तो फिक्स्ड कॉस्ट ऑलरेडी है, x प्लस 25y इक्वल टू 25y। अब ये है x की वैल्यू कितनी है, 5 प्लस 25, y की वैल्यू कितनी है, 10। तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 25 250, 250 प्लस 5 255। उसको कितने रुपीज़ पे करने पड़ रही हैं, 255। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन में कहीं से भी डाउट नहीं है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं से भी डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में कहीं से भी डाउट है, तो आप कोई भी कंसेप्ट आपको समझ नहीं आएगा हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करूँगी। अब हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहे हैं। A fraction becomes 9/11 if 2 is added both numerator and denominator। अगर हम 2 जो है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में ऐड कर लेते हैं तो उसका फ्रैक्शन क्या है, वो 9/11 बनता है। तो और इफ़ 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5/6। तो क्या हो जाएगा, अगर हम 3 ऐड करते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में तो क्या हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा 5/6। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगर हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करते हैं तो वो क्या बनता है 3/11, और 3 ऐड करते हैं तो 5/6 बनता है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में। ये फाइंड आउट करना है हमें, क्या फाइंड आउट करना है, फ्रैक्शंस फाइंड आउट करना है इन दोनों के बीच में। तो फ्रैक्शंस क्या होता है, मतलब कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है, किस फॉर्म में होता है, p/q के फॉर्म में या फिर x